7 सेकंड भी इस शरीर को जीवित रखना नहीं चाहता। अरे जिस शरीर ने एक ऋषि संत का अपराध किया हो, उसको संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है। मन में ग्लानि हुई। राजा परीक्षित के भी 4 पुत्र हैं महाराज, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र है जिसका नाम है जन्मेजय। राजा परीक्षित ने उसको राजगद्दी पर बैठा दिया और कह दिया, बोले बेटा अब तुम जो है इस राज को संभालो, हम तो भगवान का भजन करने जाते हैं। सूत जी कहते ऋषियों, राजा परीक्षित ने जो है बनवासी वेश बनाया, ऋषि मुनियों के जो है वस्त्र पहन लिए और पहन करके निकल पड़े। रास्ते में जा रहे हैं, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां, कभी इधर कभी उधर, लेकिन कहीं जब शांति नहीं मिली तो राजा परीक्षित पहुंच गए सीधे शुक्रताल महाराज, शुक तीर्थ शुक्रताल, जो महाराज आज आप देखते होंगे यूपी में मुजफ्फरनगर जो डिस्ट्रिक्ट है, मेरठ से आगे, जहां पर विशाल बहुत ही बड़ा सुंदर बट वृक्ष है। उस बट वृक्ष की छाया में हजारों लाखों संत बैठे हैं। उन्हीं संतों के चरणों में जाकर के राजा परीक्षित बैठ गए। संतों से प्रणाम करके राजा परीक्षित ने कहा, बोले गुरुदेव मुझे 7 दिन में मर जाना है, आप मुझे कुछ उपाय बताइए। संतों ने विचार किया, मान लो यदि हम राजा की मुक्ति जो है देवी के पाठ से करते हैं तो कम से कम 9 दिन लगते हैं महाराज। यदि हम घर में नवचंडी कराएं, सतचंडी कराएं तो 9 दिन में पूर्ण होती है। और यदि हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराएं तो 1.25 लाख महामृत्युंजय भी महाराज 11 दिन में होता है। आप ज्यादा ब्राह्मण रखो तो वो भी 9 दिन लग जाते हैं। यदि हम गीता जी का पाठ भी करें तो गीता पाठ वैसे 18 दिन का होता है, लेकिन और ज्यादा ब्राह्मणों से करें तो वो भी 9 दिन का होता है। 7 दिन में ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने से परीक्षित की मुक्ति हो जाए? सूत जी कहते ऋषियों, जब संतों को कुछ समझ में नहीं आया, मां गंगा की जो बालुका है उस बालुका को एक जगह इकट्ठा करके उसके आसन बनाई, बट वृक्ष के नीचे उस पे एक आसन लगा दिया और ऋषियों ने कह दिया, बोले भैया जो कोई राजा परीक्षित की 7 दिन में मुक्ति का उपाय बताए ना, उस इस गद्दी पर आकर के बैठ जाए और राजा परीक्षित की मुक्ति कर दे। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन सूत जी कहते ऋषियों, जब किसी को कोई बात नहीं सूझी, कुछ समझ में नहीं आया, जंगल में सुखदेव भगवान भजन कर रहे हैं। सुखदेव भगवान की समाधि खुली, उन्होंने देखा हमारे राष्ट्र पर विपत्ति आई है, हमारे राजा को श्राप लगा है। चलो एक ऋषि का तो परम कर्तव्य है कि अपनी प्रजा राजा का जो है कल्याण करें, उनकी मुक्ति करें। सुखदेव भगवान समाधि से उठ करके महाराज चल पड़े और आकर के जब ऋषियों के मध्य शुक्रताल शुकतीर्थ में आए, कहीं पर जगह नहीं मिली, वो तो उसी आसन पर जाकर के बैठ गए तो ऋषियों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बोले राजन राजन अब चिंता मत करो, तुम्हारी मुक्ति मान लो हो गई, तुम्हारी मुक्ति हो गई। महाराज ऋषियों ने कहा, बोले राजन ज्यादा बातें मत करना, ज्यादा प्रपंच मत लगाना, बस इतना करना कि सुखदेव भगवान आए हैं, इनके चरणों का पूजन करो, इनके चरणों को प्रणाम करो और आसन लगा के बैठ जाओ, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। सूत जी कहते हैं ऋषियों, आज जो है राजा परीक्षित ने वही किया। सुखदेव भगवान के चरणों को प्रणाम करके उनका पूजन करके आसन लगा के बैठ गए और बस एक ही प्रश्न किया, अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरु। बोले गुरुदेव मेरी आपके चरणों में एक ही विनती है कि जो व्यक्ति 7 दिन में मरने वाला हो उसकी मुक्ति कैसे होगी, आप उसकी मुक्ति का उपाय बताइए। सुखदेव भगवान ने कहा, बोले राजन 7 दिन में आप नहीं मरोगे, 7 दिन में तो सारा संसार मर जाना है।
व्यक्ति का जन्म भी 7 दिन में होता है, व्यक्ति का मरण भी 7 दिन में होता है, व्यक्ति पाप भी 7 दिन में करता है, व्यक्ति पुण्य भी 7 दिन में करता है महाराज। 8वां दिन तो बना ही नहीं है। इसलिए मेरी माँ ये भागवत की कथा भी 7 दिन में होती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुंदर सुखदेव भगवान ने जब इन शब्दों को सुना तो सुखदेव भगवान कहते हैं, बोले राजर्षि तुमने पर्सनल कोई प्रश्न नहीं किया, तुमने समस्त संसार के कल्याण के लिए प्रश्न किया है, इसलिए आओ राजन मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करूं और तुम्हें मुक्ति के लिए कथा सुनाऊं। महाराज आज सुखदेव भगवान ने ना मंगलाचरण किया ना कुछ किया और राजा परीक्षित का जो प्रश्न है उसका उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। तस्मात् भारत सरमात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेत भाम्यहम्। बोले राजन आप संसार में कुछ करो या मत करो, लेकिन जो हमारे भगवान श्री हरि हैं उनकी आप भक्ति करो। रामचरितमानस भी कहती है, कर से कर्म करूं विदिनाना और मन राखूं जहां कृपा निधाना। मेरी माँ आप रसोई में भोजन बनाओ, भोजन बनाते बनाते जय श्री राम, जय श्री सीता राम, जय श्री कृष्ण आप वाणी से भगवान का भजन करो। जरूरी नहीं है कि आप माला लेकर के भजन करो। काम करते चलो नाम जपते चलो। काम में नाम को रोकना नहीं है। संसार का कोई भी कार्य करो लेकिन भगवान के नाम को मत छोड़ो। कहते हैं ना कि कील सहारे जो रहे हरिता को काल न खाए। ये कील क्या है? ये कील रूपी जो भगवान का नाम है, उस नाम का जो सहारा लेता है वो संसार में पिसता नहीं है। क्यों? क्योंकि चलती चाखी देख कर दिया कबीरा रो और 2 पाटन के बीच में साबुत बचान को। जो मेरी माँ आप चाकी चलाती हो ना, जो हमारे घरों में चखिया जिसे हम बोलते हैं, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, घर में मशीन लाइट ऑन करो आटा पिस जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आप उत्तराखंड में जाएंगे ना, आज भी पानी से चक्की चलती है मेरी माँ। ऊपर पहाड़ों से पानी गिर रहा है, उस पानी से जो है वो चक्की चल रही है अंदर, ना कोई लाइट बिजली कुछ नहीं है। लेकिन जिस चाकी को मेरी माँ हाथ से पीसते हैं ना, उस दाने का तो आनंद ही कुछ और होता है। तो ये चाकी क्या है? ये वही चाकी है। उस चाकी में 2 पार्ट होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाला पार्ट जो है आकाश है और नीचे वाला पार्ट ये जमीन है। और बोले कील क्या है? उसमें जो कील जिसे हम मानी बोलते हैं, उस मानी में जो छेद होता है जिसमें हम दाना डालते हैं, वो दाना जब उसमें अंदर जाता है, जो कील के सहारे रहता है वो जैसा का तैसा निकलता है, लेकिन कील को छोड़ करके जो निकल जाता है वो आटा बन करके बाहर आ जाता है। तो मेरी माँ कथा भी यही कहती है कि कील सहारे जो रहे ताको काल न खाए। तो जो संसार में आया है वो मेरे परमात्मा के नाम के सहारे रहता है, उसको संसार का दुख नहीं सताता। लेकिन बड़ी गंभीर समस्या है, जब ये बातें होती है ना तो मेरी माँ संसार के कह देते हैं, बोले महाराज हम बहुत भजन करते हैं फिर भी हम दुखी हैं। तुम्हारी सोच में दुखी हो, भगवान की नजर में दुखी नहीं हो। क्योंकि भगवान जिसको अपनाते हैं, भगवान जिसको अपनत्व देते हैं, भगवान जिसको अपनी चरणों की सन्निधि देते हैं, उससे माँ भाई बंधु कुटुंब सबको छुड़ा देते हैं। उससे कहते हैं भैया एक मैं हूं और एक तू है, इसके अलावा कुछ नहीं है, कोई किसी का नहीं है। लेकिन
हम यदि संसार में फंसेंगे, हम चाहें कि हमारा बेटा धनवान बने, हमारी पत्नी धनवान बने, हमारा भवन भी बहुत बड़ा बने, तो फिर आपको धन कमाने के लिए समस्या आएंगी। लेकिन भगवान के भजन में धन की आवश्यकता नहीं है। जहां आपका मन करे, जहां आपको जगह मिल जाए, 2 फुट की जगह महाराज 2x2 का आसन लगाओ और बैठ जाओ भजन में। कौन कहता है कि वो परमात्मा आपका पालन नहीं करेगा? मेरी माँ, मैं छाती ठोक करके कहता हूँ, उस परमात्मा के लिए आप बैठ करके देखो। आप जिस चीज की चाहना करोगे, जिस चीज की कामना करोगे, मेरा गोविंद लेकर के आपके सामने प्रकट हो जाएगा। हमारे सुदामा कुटी आश्रम में एक मौनी बाबा हैं, आज भी हैं। उनके पास आप ये मानो कि 150 सालिग्राम हैं और 150 लड्डू गोपाल जी हैं। किसी से मांगने नहीं जाते, किसी के यहाँ खाने नहीं जाते, किसी के भंडारे में नहीं जाते, किसी भक्त को दीक्षा नहीं देते, कोई चेला नहीं बनाते, फिर भी उनके गोपाल जी रोज मालपुआ खाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। वो माल कहाँ से आता है? वो माल उस परमात्मा के यहाँ से आता है। मेरी माँ, वो कभी कपड़ों में साबुन भी नहीं लगाते। प्रातः काल उठ करके 4 बजे जमुना में जाते हैं, जमुना में स्नान करे, कपड़े निचोड़े, सूखने को डाल दिए, जमुना जल लिया, गोपेश्वर बाबा पे जल चढ़ाया, आकर के बस ठाकुर जी की सेवा में ही लग जाते हैं। और सेवा करते करते दोपहर के 2 बजे जाते हैं। और आप कभी भी उनके यहाँ जाओ, उनको प्रणाम करने, दर्शन करने, आपको कभी तो बादाम का, कभी काजू का, कभी मेवा का, बिना मेवा के तो कोई भोग वो देते ही नहीं है आपको। ऐसी भगवान की लीला। भगवान के हम होकर के देखें तो सही, भगवान हमारी सारी व्यवस्थाएं करते हैं, लेकिन हम संसार को अपना मानते हैं, भगवान को अपना नहीं मानते हैं, इसलिए हमको दुख भोगना पड़ता है। लेकिन जिसने संसार को छोड़ करके मेरे गोविंद को भजा है, मेरे गोविंद को फिर उन्होंने तुरंत ही प्राप्त किया है। आज सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से कहा, बोले राजन, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। जीव का परम कर्तव्य जितासनो, जो आपका बैठने का आसन होता है, इसको आप जीतो। आप जितनी देर तक भजन करें, जितनी देर तक आप कथा सुने, एक आसन से बैठ करके करें। दूसरा, फिर अपनी श्वास को जीतो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। फिर अपने संग को जीतो। संग यानी कि यारी दोस्ती, उठना बैठना। आप किसी ऐसे व्यक्ति का संग मत करो जो किसी मांस का भक्षण करता हो, या मदिरा का पान करता हो, या जुगाड़ी हो, जुआ खेलता हो। ऐसे व्यक्ति का संग मत करो। आपको संग करना है, आप संत का संग करो, ब्राह्मण का संग करो। ऐसे संत ब्राह्मण का संग करो जो आपको जो है संसार से विरक्त करके भगवान के चरणों में लगा दे। अपनी जो आपकी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन को ऐसा बनाओ कि वो महाराज रसगुल्ले पे नाटके, वो तो यूं मान लो कि बस पेड़ से 2 पत्ते तोड़ो और उसको पान कर जाओ। हाँ, ये जीव है, ये जीव कहती है मुझे सुंदर भोजन चाहिए, लेकिन नहीं, आप इसको सूखे टिक्कर पवाओ, इसकी क्या मजाल कि आपसे रसगुल्ले मांग जाए। आपकी आंख कहती है कि सुंदर दृश्य देखने को चाहिए, तो आप संसार में मत देखो, आप मेरे गोविंद को देखो। गोविंद को देख लोगे तो संसार को देखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। हम विचार करें, जिसने हमको इतना सुंदर बना करके भेजा है, वो परमात्मा कितना सुंदर होगा। हमने सोचा है कभी? हम संसार में किसी सुंदर व्यक्ति को देखते हैं तो क्या सोचते हैं? इससे 2 मिनट बात हो जाए, मुलाकात हो जाए। अरे क्या करोगे? मुलाकात करनी है तो मेरे गोविंद से करो, मेरे परमात्मा से करो। उस परमात्मा का स्वरूप कैसा है? आइए 2 मिनट, एक भाव है प्यारा सा, उसको प्रणाम करते हैं।
हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार काना जो। मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार काना जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार काना जो। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पैरों की पैजनिया पे, तेरी पैरों की पैजनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार काना जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार काना जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार काने जो। भाव से ताली बजाती है श्री राधे। हे हरि तेरे बाल अजब घुंघराले लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार काना जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार काना जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार कारे जो।
अजब मतवारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन अजब मतवारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन अजब मतवारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे। बलिहार प्यारे जो, वो बलिहार गाना जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार काना जो। वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। बलिहार प्यारे जो, वो बलिहार गाना जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है न्यारी न्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है न्यारी न्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है प्यारी प्यारी। इस युगल छवि पे जाऊं, हो इस युगल छवि पे जाऊं मैं। बलिहार प्यारे जो, वो बलिहार गाना जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार रारे जो। वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे प्यारे जो, बलिहार गाना जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार खाना जो। बलिहार प्यारे जो, बलिहार खाना जो। बलिहार प्यारे जो, बलिहार खाना जो। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री परीक्षित महाराज की जय। महाराज सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुंदर उपदेश दिया। बोले राजन, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। बहुत प्यारी बात यहाँ पर सुखदेव भगवान ने कही। मेरी माँ, कल जो आपने कथा सुनी और अभी तक जो आपने सुनी, उसमें देखो कितनी कथा हुई। सूत जी ने सोनक जी को सुनाई और सनत कुमारों ने नारद को सुनाई और गोकर्ण जी ने धुंधकारी को सुनाई। प्रेम से बोलो राधे राधे। कितनी कथा हुई? 3। लेकिन चौथी कथा यहां पर चालू हुई है अब, जो 7 दिन तक चलेगी। एक दिन तो गया, अब बचे 6 दिन। 6 दिन क्या, आज का दूसरा दिन भी गया, बचे 5 दिन। जो सुख की घड़ी होती है, जो अच्छे दिन होते हैं, वो जब निकल करके जाते हैं ना तो उनका पता नहीं चलता। अब देखो 12 बजे से बैठे हैं, 3 बज गए, पतो भी ना चली। प्रेम से बोलो राधे राधे। आपको पतो चली है? लेकिन आप जब तक बैठोगे, हम आपको जब तक कथा सुनाएंगे,
ऐसी कोई बात नहीं है कि 3 बजे ही कथा विराम हो। गर्मियों का टाइम है, अभी तो काफी समय है, आगे तो फिर धीरे धीरे कथाएं बढ़ेंगी। अच्छा एक बात बताओ मेरी माँ, आपको कथा समझ में आ रही है? आ तो रही है ना? देखो हम संसार में कथा करते हैं तो जहां जैसा होता है वैसा हम भाव रखते हैं, लेकिन यहां बालाजी के चरणों में हम एक ही भाव लेकर के बैठे हैं कि भजन हो कम और कथा हो ज्यादा। क्योंकि भजन तो 20 तारीख को भजन संध्या है, खूब पूरी रात चलेंगे, बड़े बड़े संत महंत सभी आएंगे और खूब अच्छे अच्छे कलाकार भी आएंगे, तो खूब भजन सुनाएंगे, तो बाद दिन पूर्ति हो जाएगी। लेकिन कथा यदि छूट गई तो कथा की पूर्ति नहीं होती है। इसलिए हमारा भाव यही है कि हम आपको अधिक से अधिक कथा सुनाएं, क्योंकि कल्याण हमारा और आपका कथा से ही होगा। इसलिए हम आपको कथा सुना रहे हैं। अगर आपको भजन पसंद है तो फिर बता दियो, कोई दिक्कत ना है, एक आध भजन और बढ़ा देंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज सुखदेव भगवान, अब यहां से सुखदेव जी और राजा परीक्षित का प्रसंग प्रारंभ होता है। तो सुखदेव भगवान कहते, राजन आप प्रातः काल उठो, अपने दोनों हाथों को ऐसे खोलो। कैसे? ऐसे। इन हाथों में आपको दर्शन करने किसके? भगवान के। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। हमारी लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती जी, ब्रह्मा जी सभी भगवान हमारे हाथों में हैं। भाई प्रातः काल उठ करके मंदिर तो जा नहीं सकते, भगवान के मंदिर में दर्शन कर नहीं सकते, और दर्शन करना तो अनिवार्य है। कहते ना कि सुबह ही सुबह ऐसे व्यक्ति का मुंह मत देखो कि पूरा दिन खराब हो जाए। इसलिए कहते कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, और कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। हाथों के दर्शन करके ऐसे बढ़िया फिर उनको अपने माथे से लगाओ, प्रणाम करो। फिर उसके बाद जिस पलंग पर, बेड पर, खटिया पर, गद्दे पर हम सोए हैं, उस पर आप बैठे होकर के फिर अपनी जो भूमि है, उस भूमि मां पृथ्वी को प्रणाम करो। उसको ऐसे 3 बार अपने माथे से लगाओ कि हे भूमि माँ, हे पृथ्वी माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मुझे जो है पाप पुण्य धर्म अधर्म सब आपके ऊपर करना है। इसलिए हे माँ मेरे ऊपर कृपा करना, मेरे अपराधों को क्षमा करना और मेरे शुभ फलों की मुझे प्राप्ति कराना। ये प्रातः काल के हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा है। मां पृथ्वी को प्रणाम करके फिर आप जाइए, स्नान ध्यान नित्य क्रिया जो आपकी है आप उससे निवृत्त हो जाइए। मेरी मां गृहस्थियों के लिए यहां पर 5 यज्ञ बताए हैं। वो 5 यज्ञ कौन से हैं? क्योंकि मां आप प्रातः काल उठती हो, आप झाड़ू लगाती हो, चींटी चैंटा न जाने कितने जीवों की हत्या होती है, आप भोजन बनाते हो। आजकल गैस चल गई, पहले लकड़ी पे भोजन बनता था, चूल्हे में न जाने लकड़ी में किस जीव की हत्या हो गई, आप क्या करोगे? आप मार्ग में चल करके जा रहे हो, न जाने कितने जीवों की हत्या हो गई, आप क्या करोगे? तो इसलिए ऋषियों ने यहाँ पर सुखदेव भगवान ने 5 यज्ञ बताए हैं। यदि वो 5 यज्ञ आप नित्य करते हो, आपको पाप नहीं लगेगा। 5 यज्ञ कौन से हैं? आप प्रातः काल उठ करके आप जब अपनी क्रियाओं से निवृत्त हो जाएं, बढ़िया थोड़ा आटा लो और आटा लेकर के जाओ, जहां पर चींटी चैंटाओं का झुंड हो, उनका घर हो, आप वहां पर डाल के आ जाओ। पहला यज्ञ। दूसरा यज्ञ, जब आप भोजन बनाओ तो भोजन में जो आपकी पहली रोटी बनती है उसको भी इतनी सुंदर बनाओ जितनी सुंदर रोटी आप अपने पति और बच्चे के लिए बनाते हो। मेरी माँ बहुत बुरी स्थिति हो गई है, चंदिया जिसको हम बोलते हैं पहली रोटी, उसको कोई बनाता ही नहीं है, और अगर बनाते हैं तो तय पे डाली और कच्ची रख दी। ये अपराध है। वो पहली रोटी का अधिकारी मेरी गैया मैया है, और मेरी गैया मैया में हमारे 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। मेरी माँ
आप रोज संत भंडारा नहीं कर सकते, ब्राह्मण भोजन नहीं कर सकते, लेकिन एक रोटी, उस पहली रोटी को अच्छे से बनाओ, सेको, उसमें घी लगाओ, उस पर मीठा रखो और गैया मैया को उसको पवाओ। आपके अन्न का जो भी दोष होगा सब दोष खत्म हो जाएगा। पहली रोटी गाय के लिए होनी चाहिए, और जो अंतिम रोटी होती है वो हमारे पितरों के लिए जाती है। तो पितरों के लिए कैसे जाती है? जो कौआ होता है, हमारे पितर कौए का रूप लेकर के आते हैं, उस रोटी को आप कौए, गिलहरी, और तीसरा स्वान यानी कि कुत्ता, कुत्ते के रूप में भी हमारे पितर आते हैं। और जो सर्प होता है, सर्प के रूप में भी हमारे पितर आते हैं। आप उस रोटी को चाहे तो कौए को डालो, कुत्ते को डालो, किसी को भी डालो, पीछे आखिरी रोटी को भी डालो, उसको भी खाओ मत। ये हो गए आपके 3 यज्ञ। और चौथा यज्ञ है कि आप जो है, आपकी दहली पर, आपके दरवाजे पर, आपके घर पर कोई भी भिक्षा मांगने वाला, कोई भी संत वैष्णव फकीर आए, आप उसका अनादर ना करें। आपके पास आपसे जो बन जाए, आटा हो, दाल हो, चीनी हो, चावल हो, आप उसकी झोली में अवश्य डालें। अगर आप डाल नहीं सकते तो उसको धुतकार के भी मत भगाओ, क्योंकि हमने कई घरों में देखा है जिनके बड़े बड़े बंगले हैं और बोर्ड लगे हैं दरवाजे पर, बोले कुत्तों से सावधान। हमारी तो एक ही बुद्धि जाती है, मान लो इस घर में कोई इंसान नहीं, इसमें कुत्ते रहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कि कुत्तों से सावधान। हमारी गौशाला में आप जाओगे तो क्या लिखा होता है? राधा कृष्ण गौशाला, सीताराम गौशाला, भैरवनाथ गौशाला, अम्बे गौशाला लिखा होता है कि नहीं? तो गौशाला क्यों लिखा है? क्योंकि उसमें गाय निवास करती है। तो यहाँ पे तो लिखा है कि कुत्तों से सावधान, तो इसका मतलब इसमें भी कुत्ते रहते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। मेरी माँ, कुत्ता पालने से किसी का भला नहीं होता, क्योंकि कथा कहती है कुत्ता, बिल्ली, सूअर, इनकी दृष्टि यदि आपके भोजन पर पड़ गई तो ना तो आपके भोजन को ब्राह्मण संत स्वीकार करेंगे और ना भगवान स्वीकार करेंगे, ना पितर स्वीकार करेंगे। तो भैया जिनके घरों में कुत्ते बंधे हो उनको जाकर के हमारी तरफ से तो आजाद कर देना, आपका उद्धार हो जाएगा। जिन गायों के गोबर को उठाने में शर्म आती है, लज्जा आती है, वही सुबह सुबह उस टिंकू रिंकू चिंकी पिंकी को घुमाने ले जाते हैं, उसको मलमूत्र त्याग करवाने ले जाते हैं। शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। जिस गाय के गोबर में साक्षात रमा लक्ष्मी बैठी हो, उस गोबर की बराबरी कौन कर सकता है? और 5वां जो यज्ञ बताया, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी भुआ, आपके ब्राह्मण, आपके गुरु, आश्रम, मंदिर, कहीं भी जाओ खाली हाथ मत जाओ। एक प्रसाद ले जाओ, कुछ दक्षिणा ले जाओ, वस्त्र ले जाओ, जो आपसे बन जाए, क्योंकि ये भगवान के दर है। यहाँ यदि खाली जाओगे तो खाली आओगे। ये 5 यज्ञ यदि गृहस्थी जीवन में है तो महाराज उससे बड़ा धनी कोई नहीं है। 5 यज्ञ करने चाहिए। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन मैं आपको क्या बताऊं, संग सर्वात्मनः त्याज्य, संग ऐसे व्यक्ति का करो जो आपको कुमार्ग से छुड़ा करके सतमार्ग पे ले जाए। बहुत प्यारी कथा है। एक ऋषि संत, जैसे हमारे महाराज जी हैं, ऐसे एक संत गंगा किनारे विचरण करते हैं। उनकी छोटी सी कुटिया है। प्रातः काल उठ करके जब वो विचरण करने जाते हैं, माँ गंगा के किनारे गड्ढे हैं महाराज। उन गड्ढों से थोड़ी देर जो ऊपर है तो वो एक रोड भी बना है, लेकिन संत रोड नहीं जाते, उन गड्ढों में होकर के विचरण करते हैं। एक दिन हम जैसा कोई मूर्ख संतों के चरणों में गया,
गुरुजी के साथ साथ चलने लगा। महाराज जी से कहता है, बोले महाराज जी आप इस रोड पर क्यों नहीं चलते? ये बढ़िया डंबल का रोड है, सीमेंटेड रोड है, आपको चलने में तकलीफ नहीं होगी। आप गड्ढों में चलते हैं, कहीं आप गिर जाएंगे, आपको तकलीफ होगी, आपको चोट लग जाएगी। संत ने कोई जवाब नहीं दिया, महाराज जी ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जब बारिश का समय आया, गंगा में बाढ़ आई, सारे गड्ढे माँ गंगा की बाढ़ में जो यमुना है, जो रेत है, उस रेत ने ढक दिए, सब बराबर कर दिए। और जब गंगा की बाढ़ उतरी, संत अपने ढूंढने गए, शिष्य साथ में गया। बोले गुरुजी मैं प्रणाम करता हूं आपको, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। गुरुजी ने कहा, बोले बेटा जिस प्रकार इन खड्डों में चलते चलते एक दिन गंगा की बाढ़ आई, सारे खड्डे भर दिए, उसी प्रकार जीवन में किसी ऐसे गुरु की शरण में जाना। बोलिए श्री बालाजी सरकार की जय। भैया कथा वही कहती है, बार बार कहती है, हर जगह कहती है, संतों का संग करो, अच्छे गुरुजनों का संग करो। क्योंकि एक बात जो है ना, मेरी मां संसार में बहुत विचित्र चल रही है, जिनकी कोई धर्म में रुचि नहीं है, वो भी बड़े बड़े महामंडलेश्वर बन के, जगत गुरु बन के बैठे हैं और कह रहे हैं, बोले भगवान को मत पूजो, हमें पूजो। कोई संसारी व्यक्ति भगवान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। भगवान भगवान ही होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता। लेकिन आजकल आप किसी को भी देखो, वो भगवान बन करके बैठा है। अभी हमारे मथुरा के पास एक हाथरस है, आपने सुनी होगी, हमारी कथा एमपी में चल रही थी अभी, क्यों रवि? तो उस समय अभी घटना हुई थी, वो कोई पता नहीं कोट पैंट वाला, हम तो नहीं कहते कि वो बाबा जी होगा, जूते पहन करके मंच में बैठा है, बढ़िया सोफा लगा है, बगल में घरवाली बैठी है और लाखों की भीड़ उसके पांडाल में। तो दो बात कह रहे हैं, बोले वो शंकर जी हैं। धन्य वीरो तुम्हारी छाती को, जो एक आदमी को तुमने शंकर जी बना दिया। और उसने अपने प्रवचन में कह दिया, प्रवचन क्या महाराज ऐसी लीला करता, वो जो आकाशी बिजली गिरती है ना, ऐसे बिजली चमकावे, सुदर्शन चक्र घुमावे। और महाराज भक्तन से कहो, बोले देखो 4 बजा धारण कर ली, मैं नारायण हूं, मैं नारायण। बताओ वो नारायण बन गया। कथा आएगी लास्ट में, जैसे बनारस में एक राजा था पौंड्रक, जिसका भगवान ने वध किया था, ऐसे वो नकली नारायण बन गया महाराज, और कहता मैं शिव हूं, मेरी पूजा करो, और जब मैं निकल करके जाऊं, मेरी चरणों की धूलि को ले जाओ और माथे से लगाओ, सुखी हो जाओ। महाराज न जाने 120 यानी 130 तो माताएं बेचारी भगवान के धाम से धार गई, किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की बहू। अब आप बताओ क्या ये सही है? हाँ बताओ आप। हमारे प्रेमानंद जी बाबा वृंदावन में रात के 2 बजे से निकलते हैं, लाखों की भीड़ होती है, आज तक कोई नहीं मरा। बागेश्वर धाम चले जाओ आप, 4-4 लाख 10-10 लाख पब्लिक कथा में आती है महाराज, कोई तो नहीं मरा आज तक। लेकिन इन पाखंडियों को देखो। लेकिन मेरी माता जो होती है ना, वो बड़ी भोली होती है, वो समझ नहीं पाती है, भाव में बह जाती है। लेकिन भैया हम तो इतना ही कहते हैं, संसारी व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता, भगवान तो भगवान होता है। आप हमारे महाराज जी को देखो, महाराज जी क्या करते हैं? महाराज जी दिन भर भजन करते हैं कि नहीं करते? रात भर भजन करते हैं, सोते भी नहीं है। लेकिन जब आप उनको प्रणाम करो या कुछ कहो तो महाराज जी क्या कहते हैं? आप बालाजी के चरणों में अर्जी लगाओ, करने वाले बालाजी हैं, हम कुछ नहीं है, हम निमित्त मात्र हैं। हम आपसे कहें कि हम कथा कर रहे हैं, मेरी माँ हमारी औकात नहीं है कथा करने की, ये तो इनकी कृपा है, इन्होंने हमें इस लायक बनाया कि इस गद्दी पे बैठा दिया और अपनी वाणी जो है हमारी जो सोई हुई थी उसको जगा करके थोड़ा आप लोगों के बीच में कुछ ला दिया। किसी भी व्यक्ति की कोई औकात नहीं है कि वो भगवान के लिए कुछ कर सके, लेकिन जिस पर भगवान की कृपा होती है वो बहुत कुछ कर सकता है।
ये मेरे जीवन की 48वीं भागवत कथा है। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि हम कथा करते हैं। हमारे गोपाल जी बैठ करके कथा करते हैं, हम इनके अलावा कुछ नहीं जानते। करने वाले ये, कराने वाले ये, हम काई को वैसे बीच में टांग अड़ामे केमे ना कि आधी रोटी पे दार काई को लेवे। हमारे ब्रज में केमे जब कोई दो व्यक्ति बात करे फिर तीसरो आवे तो ब्रजवासी ढचदी से कह दे, चो भाई तो एक आफत आ रही है, तू आधी रोटी पे दार काई को ले रहो, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो मेरी माँ करने कराने वाले सब ये हैं, हम कुछ नहीं, हम तो निमित्त बने हैं। हमारे ऊपर तो यही सबसे बड़ी कृपा, ब्राह्मण घर में जन्म दिया, ब्रज वृंदावन में वास दिया और भगवान की कथा कहने का मौका दिया, यही ठाकुर जी की सबसे बड़ी कृपा है। आज सुखदेव भगवान कहते, राजन एक और भगवान का एक छोटा सा प्रसंग है, इस प्रसंग को और सुने फिर हम कथा को विश्राम करेंगे। भगवान के एक भक्त हैं काका विदुर। जिस समय महाभारत को रचने की जो विशाल भूमिका चल रही थी तो भगवान श्री द्वारकाधीश शांति दूत बनकर के आए थे। दुर्योधन ने खूब कपट मैत्री का परिचय दिया, भगवान के लिए सुंदर स्वर्ण सिंहासन लगवाया, दरवाजे सजवाए, तोरण द्वार सजवाए, रंगोलियां सजवाई, फूल बरसाए। भगवान जाकर के पहुंचे, गद्दी पर बैठे तो दुर्योधन ने कहा, बोले द्वारकाधीश चलो, आपकी माँ हमारी माँ गांधारी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, आप चल करके पालो। मेरी माँ भगवान ने 2 टूक मना कर दिया, बोले भैया दुर्योधन क्षमा करो, भोजन 2 परिस्थितियों में होता है, एक तो भोजन करने वाले के पेट में भूख हो और दूसरा भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो। अब ना तो मेरे पेट में भूख है ना तुम्हारे मन में श्रद्धा है, तो खाली फॉर्मेलिटी है, प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन हाँ भैया तीसरी बात ये भी है, मेरा निमंत्रण है। बोले निमंत्रण है किसके यहाँ? बोले काका विदुर के यहाँ। बोले वो कब दिया? बोले उन्होंने पहले ही पत्र भेज दिया था कि द्वारकाधीश जब आप शांतनु बन के आओ तो मेरे घर में भोजन करना। अब काका विदुर भी उसी भीड़ में बैठे थे क्योंकि मंत्री तो वो रहे नहीं। काका विदुर ने सुना, बोले ये तो द्वारकाधीश है, इनका कोई पता नहीं है, अब चलो दौड़ करके कुछ व्यवस्था करो। काका विदुर दौड़े दौड़े विदुरानी के पास गए, बोले सुनती हो? बोले हाँ। बोले द्वारकाधीश आए हैं, बोले मैंने भी दर्शन करे हैं, बोले वो सब ठीक है, अब बोले कुछ व्यवस्था करो। बोले क्या? बोले भोजन की। काकी विदुरानी रोने लग गई, बोले मेरे घर में क्या है, ये घास फूस की कुटिया, इसमें कुछ भी तो नहीं है, मैं क्या व्यवस्था करूं? मेरे कन्हैया तो द्वारका के राजा हैं, उनको तो 56 प्रकार के भोग लगते हैं, मैं क्या पवाऊंगी उनको? काका विदुर ने कहा, बोले देवी चिंता मत करो, हमारे भगवान तो दया निदान है, मैं अभी बजरिया जाता हूँ, बाजार जाता हूँ, कुछ माखन मिश्री भोग प्रसाद जो मिल जाएगा मैं ले आऊंगा। आप तो बढ़िया गोबर लाओ, लीपा पोती करो, चौकी सजाओ, मेरे गोविंद का स्वागत करो बस। महाराज इतना कहकर के काका विदुर चले गए। काकी विदुरानी गौशाला में गई, गोबर ला करके चौक लगायो है महाराज। उन्होंने सोचा गोविंद किसी भी क्षण आ जाएंगे, चलो मैं एक बार पुनः स्नान कर लूं। माँ विदुरानी स्नान करने के लिए गई, दरवाजा बंद है। भगवान द्वारकाधीश दौड़े दौड़े गए, मेरी माँ जाकर के दरवाजा खटखटाया, बोले काकी जी दरवाजा खोलो, दरवाजा। विदुरानी ने सुना, बोली ये तो आ गए, अब मैं करूं तो करूं क्या, मेरे पास दूसरा वस्त्र भी नहीं है, तिल भर भी नहीं सोचा, गीले वस्त्रों से निकल करके आ गई और दरवाजा खोल दिया। मेरे गोविंद ने देखा तो गोविंद भी करुणा के सागरे अपना उत्तरी वस्त्र लिया और काकी को उड़ा दिया। काकी ने गले से लगाया, बोले केशव मैं भूल गई थी, मुझे मेरे शरीर की कोई शुद्ध नहीं रही, मैं क्या करूं? भगवान ने कहा कोई बात नहीं काकी जी। भगवान को चौकी के साथ लेकर के काकी विदुरानी महल में अपने आंगन में घुमाती है, बोले यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। महाराज इस बात से याद आया, जैसे काकी विदुरानी ने भगवान द्वारकाधीश को जगह जगह अपनी कुटिया में चरण पवाए ना, मेरी माँ जब आपके घर में कोई संत ब्राह्मण आए ना, आप एक रूम मत देना उनके लिए, उनको आप दिखाना जरूर, महाराज जी ये हमारी रसोई, महाराज जी ये हमारा बेडरूम, महाराज जी ये एसी रूम, महाराज जी कूलर रूम, महाराज जी ये।
मेहमानों का रूप सब दिखाओ, जिससे संतों के चरण आपके पूरे मकान में पड़ जाएंगे ना, वो भूमि शुद्ध हो जाएगी। आज काकी विदुरानी ने भी वही किया, अपनी पूरी कुटिया को पवित्र कर लिया और अंत में जाकर के एक कोने में चौकी को उल्टा रख दिया। बोले प्रभु आप इस पे विराजमान हो जाओ। भगत के बस में है भगवान, भगवान तो भगत के बस में। भगवान ने भी नहीं देखा कि उल्टी है कि सीधी है, भगवान भी बैठ गए, काकी विदुरानी भी बैठ गई और भगवान ने अपने पेट पे हाथ फेरा। बोले काकी जी बहुत जोर से भूख लगी है, प्रेम से बोलो राधे राधे। अब काकी सोचने लगी विदुर जी तो आए नहीं, अब लाला कह रहे हैं भूख लगी है, तो मैं कहा करूं। बोले गोविंद 2 मिनट रुको, कदली वन में जाकर के सुंदर केले के वृक्ष खड़े हैं। काकी विदुरानी ने केले के फल तोड़े, डलिया में सजाए, सजा करके गोविंद के सामने रखे। इधर भगवान के नेत्र बंद हैं, इधर भक्त के भी नेत्र बंद हैं। और महाराज कितनी प्यारी झांकी है, दर्शन करो मेरी माँ। आज काकी विदुरानी केले छील रही हैं, केले तो जमीन पर पटक दिए और छिलके मेरे गोविंद को पवा दिए। और गोविंद बड़े भाव से पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है और भाव से जो भजता मुझे वो भव से बेड़ा पार है। आज मेरे गोविंद जब भाव से पाने लगे, पाते पाते देर हो गई। काका विदुर आए, काका विदुर ने देखा, देख करके रोने लगे। अरे बोले विदुरानी ये तुमने क्या कर दिया? बोले क्या हुआ? बोले नीचे तो देखो ये केले पड़े, मेरे गोविंद केले के छिलके पा रहे हैं। कितना बड़ा अपराध कर दिया देवी तुमने। सुखदेव भगवान कहते राजन ये भगवान की झांकी है, भगवान के भक्त की कथा है भैया। इनकी झांकी के दर्शन करने से जो आनंद मिलता है ना, वो कहीं संसार में नहीं मिलता। काका विदुर ने भगवान का हाथ पकड़ा। बोले केशव बस करो ना, बहुत हो गए ना, आपने कच्चे केले के छिलके पाए हैं। केशव आपका पेट दुखेगा, आपको तकलीफ होगी, आप मत पाओ ना। आप ये देखो ना, मैं आपके लिए माखन लाया हूं, मैं आपके लिए मिश्री लाया हूं, मैं आपके लिए ये लड्डू लाया हूं, आप इसको पाओ ना। मेरी माँ आप विश्वास करो, जो काका विदुर ने भगवान के मुख में लड्डू दिया, भगवान ने काका विदुर का हाथ पकड़ लिया। बोले नहीं काका जी, जो केले के छिलके में आनंद है ना, वो आपके लड्डू में नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज जभी तो कहते हैं मेरी माँ आप रसोई में कुछ भी बनाओ, लेकिन ऐसा बनाओ जिसको बनाओ तो मेरे गोविंद को भोग लग जाए। मैं विश्वास से कहता हूँ मेरे गोविंद जरूर आएंगे। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारो श्याम धनी, जिम्हावे रे बेटी जाट की। कर्माबाई क्या करती थी? कर्माबाई का नियम ही वही था। प्रातः काल अंधेरे उठ जाती, ना कोई नाना, ना कोई धोना, ना कोई झाड़ू, ना कोई पोंछा, बस वो तो उठ करके और हंडिया में महाराज खिचड़ी चढ़ा देती। बोले गोविंद आते होंगे, मेरे जगन्नाथ आते होंगे, मेरे भगवान आते होंगे, कहीं विलंब हो जाएगा तो वो भूखे चले जाएंगे, वो लौट जाएंगे। महाराज कर्माबाई के भाव को देख करके भगवान वहां भी नित्य खिचड़ी पाने आते। लेकिन एक दिन एक संत महाराज जी आए, उन्होंने देखा कर्माबाई एक हाथ से खिचड़ी अटार रही है और एक हाथ से दांतों को रगड़ रही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। संत ने देखा, हाय राम राम, अरे बूढ़ी मैया इतने कहा कर दियो। मैंने सुनी है कि तेरे घर भगवान खिचड़ो पावे आवे और तू तो मैया ऐसे ऐसे खिचड़ो बनावे, ऐसो अपराध करे। मैया चरणों में गिर गई। बोले बाबा बाबा क्षमा करो, मुझको कछु ना है आवे, मुझको कोई पूजा ना आवे, मुझको कोई पाठ ना आवे, मुझको भक्ति ना आवे। मैं तो खाली इतनो जानो हूँ कि मारो गोपाल आवे गो, या गोपाल को भूख लगे है। धोतान में होते ही, सवेरो होते ही ये माखन मांगे, ये मिश्री मांगे, वो मुंह पे है ना आए, मैं तो यह खिचड़ी अब आपको पवा दूं और वो पाके चलो जाए।
महाराज जी ने कही, बोले मैया, लेकिन मैया थोड़ो झाड़ू कर लियो कर, थोड़ो पोतो कर लियो कर, थोड़ो चौक लगा लियो कर, नेक तो शुद्धता कियो कर। बोले ना, मेरे बस की बात ना है। लेकिन संत ने जब ज्यादा आग्रह किया तो मैया ने सोची, चलो आज महाराज जी के कहवे से भोजन बनावे। मैया सवेरे उठ करके महाराज एक बर्तन लियो, नदी में नहावे के ताई गई, सो दोपहर है गयो। अब नहावे कोई जावेगो तो ठमे तो लगेगो महाराज, समय लगो। लौट करके आई, झाड़ू लगायो, झाड़ू लगा करके गोबर को पोतो लगायो और पोता लगा करके फिर बर्तन माजे और बर्तन माज के फिर चावल साफ करे, दाल साफ करी, फिर हंडिया में चढ़ाए और चढ़ा करके जब बजाने लगी, महाराज दिन के बज गए 2। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब कन्हैया जी आए, कन्हैया जी कहे, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। उसी दिन से उनका नाम पड़ गया कर्मा बाई। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान लौट के चले गए, लेकिन भगवान खींचड़ो नहीं पा पाए। तो दूसरे दिन रात को भगवान आए, बोले मेरी मैया, तेरे हाथ जोड़ूं, तेरे पैर पकड़ूं, सब जना भूखो रियो, या तेरे नहाए धोवे छोड़ दे मैया, खींचड़ो बना दे उठ करके। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भैया इसीलिए तो कहते हैं, भगत के बस में है भगवान, तेरो नचायो नाचूं। जैसे भक्त भगवान को नचाता है, मेरे भगवान तो वैसे ही नाचते हैं। भगवान अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। कहते हैं ना कि जहां भगत मेरे हाथ धरे, जहां भगत मेरे पग धरे, तहां धरूं मैं हाथ, और जो तू आवे मिलवे एक पग, मैं आऊं पग 60। सोचो, भगवान से मिलने, कथा सुनने हम कितने कदम जाते हैं, 10 कदम, 20 कदम, 50 कदम, लेकिन हमारे भगवान 60 कदम चल करके आते हैं। आप एक पैर बढ़ाओगे, भगवान 60 कदम चल जाएंगे। कितना फर्क है मेरे भगवान में। आज काका विदुर का हाथ रोक दिया, बोले काका जी क्षमा करो, जो काकी के हाथ के केले के छिलके का स्वाद है वो आपकी मेवा और मिष्ठान में नहीं है, ये सब फीके हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर कर खायो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। संसार में प्रेम जगत में सार है, बाकी जगन मिथ्या, संसार झूठा, सब झूठे नाते रिश्ते हैं मेरी माँ, कोई किसी का नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज भगवान ने सुंदर प्रसाद पाया। देखो एक बात बताओ, क्या मरने के बाद किसी ने आपको चिट्ठी डाली है? किसी ने कहा है कि वो सुखी है या दुखी है? या आपसे पूछा हो, भाई मैं आपके लिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के आया, अब बताओ तुमने वो 4 करोड़ की करी कि 400 की? कोई पूछता है क्या? कोई नहीं पूछता। सब जीते के साथी हैं, मरने के बाद कोई नहीं आता। कि पत्नी चलेगी दहलीज तक, बंधु जन जाएंगे शमशान तक, पुत्र भी आगे बढ़ेगा मुख अग्नि तक। अगर आपकी पत्नी, आप संसार छोड़ करके जाओगे तो दरवाजे की दहलीज तक रोएगी, इसके बाद नहीं रोएगी। आपके माता पिता बंधु जन आपके साथ शमशान तक जाएंगे, वो भी लौट करके आ जाएंगे। और आपका पुत्र होगा, ज्यादा से ज्यादा आपकी खोपड़ी में एक डंडा मारेगा, वो फूट जाएगी, उसमें घी भरेगा, आग लगा देगा, वो भी उसके बाद आपको पूछने वाला नहीं है। ये जीवन की सत्यता है मेरी माँ। तो संसार में रहो, हम ये नहीं कहते कि मत रहो, लेकिन संसार में उतने ही रहो जितने से अपना काम चल जाए। भगवान को भी भजो, भगवान को भजना परम आवश्यक है। महाराज आज सुखदेव भगवान कहते हैं, बोले राजन, भगवान किसी की जाति नहीं देखते, भगवान किसी की बरादरी नहीं देखते, भगवान किसी की डिग्री नहीं देखते। भगवान क्या देखते हैं? भगवान सिर्फ भगत का भाव देखते हैं। विदुर जी कौन है? विदुर जी तो कोई राजा तो नहीं है, कोई ब्राह्मण तो नहीं है, अब तो मंत्री भी नहीं है, वो तो दासी पुत्र हैं। जब दासी पुत्र के यहाँ भगवान जा सकते हैं तो भगवान हमारे यहाँ क्यों नहीं आ सकते?
मीराबाई क्या कहती हैं, बहुत अच्छा भाव है मीराबाई का, यदि आप कहो तो सुनवा दें। छोटा सा ही भाव है।